शाम। अब मैं आपको भगवान सूर्य नारायण के पूजन, उनके निमित्त दिए गए दान तथा उनको किए गए प्रणाम एवं प्रदक्षिणा के फल के विषय में डिंडी और ब्रह्मा जी का संवाद सुना रहा हूं। आप उसे ध्यान से सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, डिंडिन, सूर्य भगवान जी का पूजन, उनकी स्तुति, जाप, प्रदक्षिणा तथा उपवास आदि करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। सूर्य नारायण को नम्र होकर प्रणाम करने के लिए भूमि पर जैसे ही सिर का स्पर्श होता है, वैसे ही तत्काल सभी पातक नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण की प्रदक्षिणा करता है, उसे सप्तद्वीपा वसुमती की प्रदक्षिणा का फल प्राप्त हो जाता है और वह समस्त रोगों से मुक्त होकर अंत समय में सूर्य लोक को प्राप्त करता है। किंतु प्रदक्षिणा में पतिव्रता पवित्रता का ध्यान रखना आवश्यक है। अतएव जूता या खड़ाऊ आदि पहनकर प्रदक्षिणा नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य जूता या खड़ाऊ पहनकर सूर्य मंदिर में प्रवेश करता है, वह 80 पत्र वन नामक घोर नरक में जाता है। जो प्राणी षष्ठी या सप्तमी के दिन एक आहार अथवा उपवास रखकर भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण का पूजन करता है, वह सूर्य लोक में निवास करता है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी को रक्त पुष्प उपहारों से और शुक्ल पक्ष की सप्तमी को श्वेत कमल पुष्प तथा मोदक आदि उपचारों से भगवान सूर्य नारायण का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से व्रती संपूर्ण पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक को प्राप्त करता है। डिंडिन, जिया, विद्या, जयंती, अपराजिता, महाजया, नंदा तथा भद्रा नाम की ये 7 प्रकार की सप्तमियां कही गई हैं। यदि शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रविवार हो तो उसे विद्या सप्तमी कहते हैं। उस दिन किया गया दान, स्नान, होम, उपवास, पूजन आदि सत्कर्म महापातकों का विनाश करता है। इस विद्या सप्तमी व्रत में पंचमी तिथि को दिन में एक भुक्त रहें, षष्ठी तिथि को नक्त व्रत करें और सप्तमी को पूर्ण उपवास करें। तदनंतर अष्टमी के दिन व्रत की पालना करें। इस तिथि के दिन किया गया दान, हवन, देवता तथा पितरों का पूजन अक्षय होता है। अब 12 रविवारों का वर्णन और नंद आदित्य व्रत की विधि। डिंडी ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्राह्मण, जो मनुष्य आदित्यवार के दिन श्रद्धा भक्ति से सूर्य देव का स्नान, दान आदि कर पूजन करते हैं, उनको कौन सा फल प्राप्त होता है? और जिस वार के संयोग से सप्तमी तिथि विद्या कहलाती है, उसके महात्म्य का आप पुनः वर्णन करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा, डिंडिन, जो मनुष्य आदित्यवार को श्राद्ध करते हैं, वे 7 जन्म तक निरोग रहते हैं तथा जो नक्त व्रत तथा आदित्य हृदय का पाठ करते हैं, वे रोग से मुक्त हो जाते हैं और सूर्य लोक में निवास करते हैं। उपवास रखकर जो महाश्वेता मंत्र का जप करते हैं, वे मनवांछित फल को प्राप्त करते हैं। आदित्यवार के दिन महाश्वेता मंत्र तथा षडाक्षर मंत्र खगोलकाई स्वाहा का जप करने से निसंदेह सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। सूर्य नारायण के 12 वार इस प्रकार हैं: नंद, भद्र, सौम्य, कामद, पुत्रद, जय, जयंत, विजय, आदित्यमुख, हृदय, रोगहा तथा महाश्वेता प्रिय। माघ शुक्ल पक्ष की षष्ठी की नंदा संज्ञा है। उस दिन नक्त व्रत करके घृत से सूर्य नारायण को स्नान कराना चाहिए तथा श्वेत चंदन, अगस्त के पुष्प, गुग्गल, धूप आदि से पूजन करके अपूप आदि का नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। ब्राह्मण को अपूप देकर स्वयं भी मौन धारण कर भोजन करना चाहिए। गेहूं के तथा यव के चूर्ण में घृत तथा खांड या शक्कर मिलाकर अपूप बनाना चाहिए
और उसी का नैवेद्य सूर्य नारायण को निवेदित करके निम्न मंत्र द्वारा पढ़ते हुए ब्राह्मण को ये नैवेद्य दे देना चाहिए। आदित्य तेज स उत्पन्नम राज्ञी कर विनर्मितम शिरेशे मम विप्रतम प्रतीक्षा उपम उत्तमम। ब्राह्मण नैवेद्य ग्रहण कर ले, तुरंत उस नैवेद्य को निम्न मंत्र पढ़ते हुए पूजक को दे दे। कामदम सुक्तम धमर्यम धनदम पुत्रदम तथा सदा ते प्रतीक्षामि मंडकम भास्करम प्रियम। उपयुक्त दोनों मंत्र ग्रहण करने और समर्पित करने के लिए हैं। नंदवार का यह विधान कल्याणकारी है। जो इस विधि से सूर्य देव की पूजा करता है उसे सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। उसकी संतति का कभी क्षय नहीं होता, अर्थात उसकी कुल परंपरा पृथ्वी पर चलती रहती है तथा उसके वंश में दारिद्र्य एवं रोग भी नहीं होते। सूर्य लोक प्राप्त करने के पश्चात पुनर्जन्म होने पर वह पृथ्वी का राजा होता है। इस पूजन विधान को पढ़ने तथा श्रवण करने से भी कल्याण होता है। तो ब्रह्मा जी बोले, दिनदिन भाद्रपद नाम के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को जो वार हो उसका नाम भद्र है। उस दिन जो मनुष्य नक्त व्रत और उपवास करता है वह हंस युक्त विमान में बैठकर सूर्य लोक को जाता है। उस दिन श्वेत चंदन, मालती पुष्प, विजय धूप तथा खीर के नैवेद्य से मध्याह्न काल में सूर्य नारायण का पूजन करके ब्राह्मण को भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। दिनदिन यदि रोहिणी नक्षत्र से युक्त आदित्यवार हो तो उसे सौम्यवार कहा जाता है। उस दिन किए जाने वाले स्नान, दान, जप, होम, पितृ देव आदि तर्पण तथा पूजन आदि कृत्य अक्षय होते हैं। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को जो वार हो वह कामदवार कहलाता है। ये वार भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय है। इस दिन जो भक्ति और श्रद्धा से सूर्य नारायण की पूजा करता है वह सभी पातकों से विमुक्त होकर सूर्य लोक में निवास करता है। इस व्रत को करने से विद्यार्थी को विद्या, पुत्रेच्छु को पुत्र, धनार्थी को धन और आरोग्य के अभिलाषी को आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार कामदवार व्रत से और अन्य भी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, इसलिए इसका नाम कामद है। ब्रह्मा जी बोले, दिनदिन जिस आदित्यवार को हस्त नक्षत्र हो उसे आदित्यवार कहा जाता है। उस दिन उपवास करना चाहिए और श्राद्ध करके मध्यम पिंड का प्राशन करना चाहिए। धूप, माल्य, दिव्य गंध आदि नाना प्रकार के उपचारों से सूर्य नारायण का पूजन कर महाश्वेता मंत्र को जपते हुए साधक को सूर्य नारायण के समक्ष शयन करना चाहिए। प्रातः काल में ही उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। रक्त, चंदन तथा करवीर के पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात 5 ब्राह्मणों को बुलाकर उनमें से 2 ब्राह्मणों को मग संज्ञक तथा 3 ब्राह्मणों को भीम संज्ञक मानकर विधि पूर्वक पार्वन श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध के समाप्त होने पर मध्यम पिंड को भगवान सूर्य के सामने रखकर निम्नलिखित मंत्र से भक्षण करना चाहिए। स ऐसा पिंडो देवेश यो अभिष्ट सरदा अश्राणी पश्यते तुभ्यम तेन में संततेर भवेत। इस विधान से पूजा करने पर सूर्य नारायण निश्चित ही पुत्र प्रदान करते हैं। इस प्रकार उपवास पूर्वक व्रत को करने से धन, धान्य, स्वर्ण, सुख, आरोग्य तथा सूर्य लोक भी प्राप्त होता है, किंतु विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति का ही फल है। इसी से इस वार को पुत्रद कहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, दिनदिन दक्षिणायन के दिन जो वार हो वह जय वार कहा जाता है। इस दिन किया गया उपवास, नक्त व्रत, स्नान, दान तथा जप भगवान सूर्य से 100 गुनी प्रीति बढ़ाने वाला होता है।
अतः सूर्य में 100 गुनी प्रीति बढ़ाने वाले इस नक्त व्रत आदि को अवश्य करना चाहिए। यदि उत्तरायण के दिन रविवार हो तो उसे जयंतवार कहते हैं। इस दिन भगवान सूर्य स्नान, दान आदि कर्म तथा पूजन करने वाले को 1000 गुना फल प्राप्त करते हैं। इस दिन उपवास करके घृत दूध तथा इक्षुर से सूर्य नारायण को स्नान कराकर कुमकुम का विलेपन करना चाहिए और गुग्गल का धूप देकर मोदक का नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। इस प्रकार भगवान सूर्य नारायण का पूजन करके तिल से हवन करना चाहिए। तदनंतर यथाशक्ति ब्राह्मणों को मोदक, तिल तथा पूरी का भोजन कराना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, दिन दिन शुक्ल पक्ष में रोहिणी नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को विजय संज्ञक आदित्यवार कहते हैं। मैं संपूर्ण पापों और भयों को नष्ट कर देता है। उस दिन संपन्न किए हुए पुण्य कर्म कोटि गुना फल प्रदान करते हैं। दिन दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को जो दिन हो उसे आदित्य अभिमुख कहते हैं। उस दिन प्रातःकाल ही स्नान करके गंध पुष्प आदि उपचारों से सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर रक्त चंदन के कांच से बने हुए स्तंभ का आश्रय लेकर सूर्य देव की ओर मुख कर महाश्वेता मंत्र जपते हुए सायंकाल तक खड़े रहना चाहिए। तदनंतर ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। तत्पश्चात मौन होकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करते हैं उन्हें भगवान सूर्य नारायण का अनुग्रह प्राप्त होता है। दिन दिन संक्रांति के दिन यदि रविवार हो तो उसका नाम हृदयवार होता है। मैं आदित्य के हृदय को अत्यंत प्रिय है। उस दिन नक्त व्रत करके मंदिर में सूर्य नारायण के अभिमुख 108 बार आदित्य हृदय का पाठ करना चाहिए अथवा सायंकाल तक भगवान सूर्य का हृदय में ध्यान करना चाहिए। सूर्यास्त होने के पश्चात घर आकर यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन कराएं तथा मौन पूर्वक स्वयं भी खीर का भोजन करके सूर्य देव का स्मरण करते हुए भूमि पर ही शयन करें। इस प्रकार जो इस दिन व्रत रह कर श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण की पूजा करता है उसके समस्त अभीष्ट सिद्ध हो जाते हैं और वह भगवान सूर्य के समान ही तेज, कांति तथा यश की प्राप्ति करता है। ब्रह्मा जी बोले, दिन दिन यदि आदित्यवार को उत्तर फागणी नक्षत्र पड़े तो उसे रोगहा वार कहते हैं। ये संपूर्ण रोगों एवं भयों को दूर करने वाला है। इस दिन जो गंध पुष्प आदि उपचारों से भगवान सूर्य नारायण का पूजन करता है वह सभी रोगों से मुक्त हो जाता है तथा सूर्य लोक को प्राप्त होता है। मंदार के पत्रों का दोना बनाकर उसी में उसी के फूल रखकर रात्रि में भगवान सूर्य नारायण के सामने रख देने चाहिए तथा प्रातःकाल उठकर उन्हीं फूलों से उनका पूजन करना चाहिए। तदनंतर खीर का भोजन करके व्रत की समाप्ति करनी चाहिए। दिन दिन यदि सूर्य ग्रहण के दिन रविवार हो तो उसे महाश्वेतवार कहते हैं। यह भगवान सूर्य को बहुत प्रिय है। उस दिन उपवास करके पवित्रता के साथ गंध पुष्प आदि उपचारों से भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण का पूजन करके महाश्वेता मंत्र का जप करें। तदनंतर महाश्वेता की पूजा करके सूर्य नारायण की पूजा करने का विधान है। महाश्वेता की स्थापना करके गंध पुष्प आदि से उनका पूजन करें तथा उन्हीं के सम्मुख एक वेदी पर सूर्य नारायण की स्थापना करके उनकी पूजा आदि करें। तत्पश्चात स्नान करके घृत सहित तिलों का हवन करें। ग्रहण के समय महाश्वेता मंत्र का जप करते रहें और ग्रहण के समाप्त होने के पश्चात पुनः स्नान करके महाश्वेता तथा ग्रह अधिपति भगवान सूर्य का पूजन करें। ब्राह्मणों से पुराण सुनकर उन्हें भोजन कराएं तथा यथाशक्ति दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं मौन होकर भोजन करें। इस दिन किए हुए स्नान, दान, जप, होम आदि कर्म अनंत फल देते हैं। दिन दिन संपूर्ण पापों और भयों को दूर करने वाले सूर्य नारायण के इन 12 वारों का मैंने जो वर्णन किया है इसे जो मनुष्य पढ़ता है अथवा सुनता है वह भगवान सूर्य का प्रिय हो जाता है और जो इन व्रतों को नियम पूर्वक करता है वह धर्म, अर्थ, काम और चंद्रमा के समान कांति, सूर्य के समान प्रभा, इंद्र के समान पराक्रम तथा स्थायी लक्ष्मी को प्राप्त करता है और तदंतर अंत में वह शिवलोक को चला जाता है।